पिछले कुछ वक्त से लगातार दत्ता भाऊ के परिवार पर मुसीबतें आ रही हैं। कभी नकुशा पर टूटता है दुखों का पहाड़, तो कभी दत्ता भाऊ फंस जाते हैं मुश्किल में। और शायद इन्हीं मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए दत्ता और दत्ता का पूरा परिवार मंदिर गया है देवी के दर्शन के लिए, क्योंकि आई साहब का मानना है कि इस मंदिर से कोई भी खाली हाथ नहीं आता। और इसलिए आज पूरा परिवार आया है माता से संकट मोचन की दुआएं मांगने। दत्ता के जानी दुश्मन अन्ना की साजिश से बेखबर पूरा परिवार दत्ता के लिए मांग रहा है भगवान से दुआ। इनमें से किसी को भी ये इल्म ही नहीं कि पंडित के भेष में खड़ा ये पंडित नहीं बल्कि अन्ना का आदमी है। मगर ये बात नकुशा जानती है, इसलिए देखिए ना कैसे दौड़ी चली आ रही है नकुशा ये सच दत्ता तक पहुंचाने के लिए। नकुशा चीख चीख कर दत्ता को ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो पूरी तरह अन्ना के आदमियों से घिर चुका है, लेकिन वही दत्ता है कि नकुशा की बात मानने को तैयार ही नहीं है। पिछले कुछ टाइम में आई बीन प्रूव्ड रॉन्ग, तो इसलिए कोई विश्वास नहीं कर रहा। बट आई थिंक इसके बाद मुझे लगता है कि सच सामने आएगा कि क्या है, और थोड़ा सा विश्वास आ जाएगा उनको भी। दुश्मनों से घिरा दत्ता क्या बचा पाएगा अपनी जिंदगी? क्या माता रानी की चौखट पर ही खत्म हो जाएगी दत्ता की कहानी, या फिर एक बार मौत को मात देने में कामयाब होगा दत्ता? इन सारे सवालों का जवाब देगा लागी तुझसे लगन का ये ट्विस्ट। सबीना रज़ाक, मुंबई, E24। ये जो तपस्या में लीन शख्स आपको अभी नजर आएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये विश्वामित्र नहीं, ये है दत्ता भाऊ। भगवान से मांगने आए हैं कुछ। दत्ता भाऊ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अभी आप मेरी तरफ देख सकते हैं, एक आंख खोल के देख रहे हैं, आप दूसरी भी आंख खोल के देख सकते हैं। दत्ता भाऊ मंदिर में नहीं आया कुछ मांगने के लिए, आई साहब उसे लेके आई है मंदिर में मांगने के लिए। दत्ता भगवान में विश्वास नहीं करता, क्योंकि बड़ी ही यंग एज पे जो उनके पिताजी को छीन लिया था भगवान जी ने, तो वो थोड़ा नाराज है उनसे, इसलिए आई साहब के कहने पर आया है। वैसे देखा जाए तो मैं मंदिर बहुत जाता हूँ, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, पर दत्ता नहीं जाता। दत्ता नहीं चाहता, वो दीवार वाले बच्चन साहब की तरह। खुश तो बहुत होंगे तुम। हाँ, काश मैं उनकी तरह बन भी जाऊँ लाइफ में। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आई साहब दत्ता भाऊ को यहाँ मंदिर में लेकर आई हैं, मैं जानना चाहूंगी कि इसकी वजह क्या है। उसकी वजह यही है कि उसके लाइफ में सब कुछ खराब हो रहा है। शादी इतनी बुरी तरह से हुई, उसका पुराना दुश्मन अन्ना वापस आ चुका है, और ऑलरेडी एक बार उसे किडनैप करने की कोशिश कर चुका है। हेलीकॉप्टर में एक ब्लास्ट हो चुका है, जो कल के एपिसोड में दिखाया गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो हवन रख रही है ताकि बुरी बलाएं हट जाए। लेकिन आपको पता है जो पंडित के भेष में यहाँ पे है इस वक्त, वो अन्ना के ही भेजे हुए आदमी हैं, जिनके बारे में नकुशा आपको बताने के लिए आ रही है। जी हाँ, मैं सुबह को आके स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है। दत्ता को नहीं पता है, पर मुझे पता है। वैसे दत्ता क्या करेगा जब दत्ता को ये पता चलेगा कि दरअसल ये पंडित नहीं, ये अन्ना के भेजे हुए आदमी है? जान ले लेगा। तो मतलब फिर से एक धमाकेदार फाइट सीक्वेंस होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा फाइट सीक्वेंस होना, क्योंकि हम कुछ नया कर रहे हैं इस बार। हम लोग क्योंकि मेरे गांव कुछ पूरी तरह से भरे नहीं हैं, इसलिए इन्होंने एक नया प्लान लगाया, साउथ इंडियन स्टाइल। थोड़ा बहुत अच्छा ड्रामेटिक फाइट सीक्वेंस होने वाला है। मैं एक दुपट्टे के साथ, दुपट्टे के कोने में छुरा बांध के सब लोग को मारने वाला हूँ। Oh my God, तो ये बहुत ही मैं रजनीकांत जी का बड़ा फैन हूँ, साउथ इंडियन एक्टर। नहीं, सच्ची में मैं उनका बड़ा फैन हूँ। चालबाज मैंने उनकी वजह से कम 50 बार देखी थी। अच्छा। और एक अमिताभ बच्चन और एक कमल हसन जी की भी फिल्म है जिनमें रजनीकांत जी है, वो भी फिल्म मैंने बहुत बार देखी है, क्योंकि मैं उनका बड़ा फैन हूँ। तो आज वो जो साउथ का फाइटिंग स्टाइल है, मैं उनसे इंस्पायर होकर करने वाला हूँ, सच्ची। तो मैं थोड़ा सा इस इंस्पिरेशन का नमूना देखना चाहूंगी कि मतलब वो कौन सा स्टाइल है उनका। जैसे कभी जूता बहुत वो उससे करते हैं, चश्मा बहुत स्टाइल में पहनते हैं। वाह सर जी, मजा आ गया। रजनी सर जी कमाल कर दिया। नहीं, रजनी सर जी तो है ही कमाल के। मैं उनके अब तक लेवल पर पहुंचा नहीं हूँ, काश पहुंच जाऊं किसी दिन, लेकिन रजनी सर है।